कहानी शुरू होती है तो हम बॉबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड कायू को काफी मिस कर रही थी क्योंकि वो उससे काफी दिनों से मिली नहीं होती। और फिर कायू उसके पास आ जाता है और उसे सरप्राइज देता है। फिर वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है और बॉबी हाँ बोलती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बॉबी अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है, जहां उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या वो एक ही लड़के के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार लेगी। तो बॉबी कहती है कि हाँ, वो कायू के साथ सारी जिंदगी गुजार लेगी। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो अलग अलग लड़का चाहिए, सारी जिंदगी एक के साथ गुजारा नहीं हो सकता। उनकी बातों से पता चलता है कि बॉबी भी पहले ऐसी ही थी और उसके कई बॉयफ्रेंड्स रहे थे, लेकिन कायू के आने के बाद वो उसी से शादी करने वाली थी और पूरी तरह से बदल गई थी। वो अपनी फ्रेंड को भी समझाती है कि एक अच्छा लड़का वो भी ढूंढ ले, और उनकी ये बातें एक बूढ़ी औरत सुनकर हैरान हो रही होती है कि हमारा ज़माना तो बहुत अलग था। फिर हम देखते हैं कि बॉबी कायू की गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी और उसका फाइनेंस का काम देखती थी। आज कायू की कोर्ट में पेशी है और फिर बॉबी अपने असिस्टेंट के साथ कोर्ट जाने के लिए निकलती है और बाहर उसे एक बाइक देखकर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि वो भी बाइक बहुत चलाती थी। इसके बाद बॉबी कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन कायू अभी तक नहीं आया होता, जिससे बॉबी परेशान हो जाती है। इसके बाद कोर्ट में जज भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर बॉबी बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो काफी स्मार्ट था। तभी वहां कायू भी आ जाता है और हियरिंग शुरू हो जाती है और उस जज का नाम मार्कोस है। कायू की कंपनी पर यह इल्जाम होता है कि उसकी एक पार्टनर कंपनी ने फ्रॉड किया है, लेकिन कायू सबूतों से साबित कर देता है कि उसकी कंपनी का कोई हाथ नहीं था। जज उसे बाइज्जत बरी कर देता है। फिर कायू बॉबी से गले मिलता है, लेकिन बॉबी का ध्यान मार्कोस की तरफ था और वो उसे इशारा भी करती है। फिर मार्कोस बाहर आता है और बॉबी से बाय कहकर वहां से जाने वाला था, क्योंकि उसे दूसरे सिटी जाना था। और आज बॉबी की बैचलर पार्टी होती है, तो वो अपने असिस्टेंट को भी वहां इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है। बॉबी, जो कि अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, वो अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहते हुए अपनी बाइक सेल कर देती है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़का डांस कर रहा होता है और बॉबी और उसकी फ्रेंड्स एंजॉय कर रही होती हैं। इसके बाद सुबह बॉबी को गिफ्ट्स मिलते हैं और उन गिफ्ट्स में एक ऐसा गिफ्ट आता है जिसे देखकर बॉबी दंग रह जाती है। उसमें कायू की किसी और लड़की के साथ पिक्चर्स होती हैं, मतलब कायू उसे धोखा दे रहा था। और बॉबी अब वॉशरूम में जाकर बहुत रोने लगती है और उसकी फ्रेंड बॉबी के असिस्टेंट को भी बुला लेती है और वो उसे वॉशरूम से बाहर निकालता है। अब बॉबी को कायू पर बहुत गुस्सा था। फिर वो लोग मिलकर कायू के ऑफिस के बाहर जाते हैं और वो वहां इस लड़की के बारे में जानने आई थी जिसके साथ कायू की पिक्चर्स थी। लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड था और वो उन्हें अंदर आने से रोकने लगता है। फिर तीनों उसे बहाने बनाने लगते हैं कि बॉबी की शादी तुम्हारे बॉस से होने वाली है, इसलिए उसे सरप्राइज देने के लिए उसे वहां कुछ रखना है। उनकी बात सुनकर वो उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ जाने लगता है और अगर वो साथ होगा तो वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसकी एक फ्रेंड उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। दूसरी ओर बॉबी को कायू के ऑफिस में उस लड़की के बारे में सारी डिटेल पता चल जाती है, जिससे उसे ये भी पता चलता है कि कायू उस लड़की के साथ 2 साल से था और वो सम गिफ्ट उसे भी देता था जो बॉबी को देता था। अब वो गुस्से में सारी चीजें तोड़ने लगती है और गार्ड को उन पर थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन जैसे तैसे उसकी फ्रेंड उसे बिजी रखती है। फिर वो सारे बाहर आते हैं, जहां गार्ड उनसे पूछता है कि कुछ तोड़ने की आवाज आई थी, तो वो मना करके बाहर आ जाते हैं। अब कायू से बदला लेने के बाद बॉबी काफी सैटिस्फाइड थी, लेकिन वो फिर से सैड होने लगती है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो धोखा ही था। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बॉबी अभी तक कायू को याद करके रो रही होती है। वो बहुत ड्रिंक शुरू कर देती है। फिर एक दिन उसकी फ्रेंड वहां आती है और उसकी ये हालत देखकर उसे एक नया मेकओवर करवाने ले जाती है, जो बॉबी पर काफी सूट कर रहा था। फिर वो कायू के ऑफिस आती है और उसने उससे पार्टनरशिप खत्म करने का सोच लिया होता है। इसके बाद वो अपनी फाइल लेने जज मार्कोस के ऑफिस में जाती है, जहां वो उसे इस न्यू लुक में देखकर काफी अट्रैक्ट होता है। वो फाइल लेकर बाहर आती है और वहां कायू भी आ जाता है, जो उससे माफी मांगता है, लेकिन बॉबी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। और वहां फिर मार्कोस भी आ जाता है, जिसे देखकर कायू वहां से फौरन चला जाता है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि मार्कोस और बॉबी एक क्लब में बैठे होते हैं और मार्कोस एक लड़की की तरफ देख रहा होता है, जिसे बॉबी भी नोटिस करती है और मार्कोस उससे बात करने चला जाता है।
तभी बॉबी फिर क्लब से बाहर आ जाती है और रास्ते में बॉबी अपनी फ्रेंड को कॉल करके आज जो कुछ भी हुआ सब बताती है और कहती है कि तुम सही कहती थी कि किसी एक आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए बल्कि अलग अलग रिलेशंस रखकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। फिर बॉबी घर आती है तो उसे डोर पहले से ही ओपन मिलता है। वो अंदर जाती है तो वहां सारा सामान टूटा हुआ होता है, जैसे किसी ने वहां तलाशी ली हो। वो बहुत डर जाती है और अपने दोस्त को घर बुलाती है। वो वहां आ जाता है जिसे बॉबी बताती है कि वो मार्कोस से मिली थी और उसे पसंद करती है। लेकिन उसका फ्रेंड उसे बताता है कि जज मार्कोस एक बहुत खतरनाक इंसान है। वो बॉबी को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन बॉबी उससे कहती है कि वो जस्ट फ्रेंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी अपनी पुरानी लाइफ में वापस आने लगती है और जो बाइक उसने सेल कर दी थी उसे वापस खरीद लेती है। अगले दिन वो एक बाइक का क्लब ज्वाइन कर लेती है और सभी एक राइड पर जाते हैं और हमें पता चलता है कि उनमें से एक बाइकर जज मार्कोस है। फिर वो फिर से एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और उसके बाद वो काफी टाइम साथ स्पेंड करते हैं और रात को इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सुबह होते ही मार्कोस वहां से चला जाता है। अगले दिन एक बाइकर फ्रेंड बॉबी के पास आता है और उसे बताता है कि मार्कोस काफी अजीब इंसान है, उससे बचकर रहना चाहिए। फिर बॉबी अपने ऑफिस में बैठी होती है जहां उसे एक ईमेल आता है जिसमें एक वीडियो होती है जिसमें वो जज मार्कोस के साथ थी। अब बॉबी ये सब देखकर घबरा जाती है और अपनी फ्रेंड को भी दिखाती है कि पता नहीं कौन उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसका शक कायू और असिस्टेंट पर था। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी ने कायू का लैपटॉप अनलॉक कर लिया होता है जिसमें उसे कायू के सारे काले कारनामे पता चल जाते हैं। असल में कायू की कंपनी ही फ्रॉड थी। अब बॉबी के पास अच्छा मौका था कि वो कायू से बदला ले सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि एक टाइम पर वो उससे प्यार करती थी। फिर उसके बाद बॉबी को मार्कोस का डेट इनविटेशन मिलता है और फिर बॉबी मार्कोस के घर पहुंच जाती है जहां पर वो काफी एंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अब बॉबी ने मार्कोस के साथ ही रहना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन वो औरत मार्कोस से मिलने आती है जो उसे उस दिन क्लब में मिली थी और उसका नाम पोला होता है। वो वहां आकर बॉबी को बुरा भला कहने लगती है। दरअसल वो मार्कोस की वाइफ थी। जब बॉबी को ये बात पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। मार्कोस उसे रोकता है लेकिन वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। वो अब गुस्से में काफी तेज बाइक चला रही होती है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल एडमिट हो जाती है जहां उसका फ्रेंड उससे मिलने आता है। फिर कुछ दिन बाद बॉबी ठीक होकर घर आती है और वहां मार्कोस भी आता है और उससे माफी मांगता है और उसे एक हॉस्पिटल लेकर आता है जहां वो उसे अपनी 4 साल की बेटी को दिखाता है। उसे किसी किस्म की बीमारी थी जो पोला की वजह से हुई थी। वो ड्रिंक इतनी ज्यादा करती थी कि ये सब हुआ और वो अलग हो गए। ये सब सुनकर बॉबी थोड़ी सैटिस्फाइड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्कोस उस इंसान का पता करने में लग चुका है जिसने बॉबी का एक्सीडेंट करवाया था। वो फिर अपने असिस्टेंट से एक ऐसी चीज मंगवाता है जिससे वो बॉबी के आसपास इंसानों पर नजर रख सके। उसके बाद हम कायू को देखते हैं जो जख्मी हालत में होता है और वहां त्यागू भी होता है जो बॉबी का असिस्टेंट और फ्रेंड बना फिरता था। दरअसल ये दोनों मिलकर ही उल्टे सीधे काम कर रहे थे और बॉबी को अब मारना चाहते थे, लेकिन मार्कोस की वजह से अब तक नहीं कर पाए थे। अब ये पक्का प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह बॉबी को मार देंगे। मार्कोस इनकी सारी बातें टेबल के नीचे लगी डिवाइस से सुन रहा होता है क्योंकि वो सब पर नजर रख रहा था। अब मार्कोस बॉबी को कॉल करता है लेकिन बॉबी उससे अभी भी नाराज थी तो वो कॉल पिक नहीं करती। अब बॉबी त्यागू के साथ कायू के खिलाफ कंप्लेंट करने जा रही होती है लेकिन त्यागू उसे गन पॉइंट पर किडनैप कर लेता है। अब मार्कोस उसे लगातार कॉल कर रहा होता है लेकिन त्यागू के डर से वो फोन नहीं उठा रही होती। लेकिन मौका पाकर वो मार्कोस का फोन उठाकर तुरंत उसे सिचुएशन बताती है। अपनी फ्रेंड से लोकेशन लेने का क्लू बताती है क्योंकि एक ऐप के जरिए उसकी लाइव लोकेशन उसकी फ्रेंड के पास होती है। फिर मार्कोस उससे कांटेक्ट करके उसके पीछे जाने लगता है। त्यागू अब बॉबी को एक अंधेरे जंगल में ले आता है जहां क्यू भी होता है जो बॉबी के लिए जमीन खोद रहा था। वो अब बॉबी को मारने वाले होते हैं। अब त्यागू क्यू से कहता है कि वो बॉबी को मार दे, लेकिन क्यू ऐसा नहीं कर पाता। फिर त्यागू ने गन लेकर पहले क्यू को ही मार देता है। अब वो बॉबी को मारने वाला होता है, तभी वहां मार्कोस आ जाता है और त्यागू से लड़ने लगता है। वहां मार्कोस को गोली लग जाती है।
फिर मौके का फायदा उठाकर त्यागू बॉबी को गोली मारने वाला होता है। तभी मार्कोस का असिस्टेंट त्यागू को पीछे से गोली मार देता है और वो मर जाता है। फिर बॉबी भागकर मार्कोस को चेक करने जाती है, जो बिल्कुल ठीक होता है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां मार्कोस बिल्कुल ठीक होता है और बॉबी ने उससे शादी कर ली होती है और उसकी बेटी को भी अपनाया होता है। यहाँ मूवी एंड हो जाती है।